आत्मनंदन मास्टर्स हम शुरू करने जा रहे हैं डॉन मिगुएल रुइस द्वारा लिखी बुक द फोर अग्रीमेंट का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे टॉलटेक के बारे में और धुंधला आईना के बारे में। द टॉलटेक हजारों वर्ष पहले दक्षिणी मेक्सिको के ज्ञानी स्त्री-पुरुषों को टोल्टेक नाम से पहचाना जाता था। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार टोल्टेक इस शब्द का अर्थ संप्रदाय या जाति ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में टोल्टेक वैज्ञानिक और कलाकार थे। अपने पूर्वजों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण और अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने समाज का निर्माण किया। टोल्टेक के गुरुओं को नगुएल और शिष्यों को टियोथिहुआकान कहा जाता था। मेक्सिको नगर के बाहर पिरामिडों की प्राचीन नगरी में वे रहते थे। उस प्राचीन नगरी में इंसान ईश्वर बनता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हजारों साल बाद टोल्टेक गुरुओं को विवश किया गया कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों के सामने न लाएं और इसके अस्तित्व को संसार की नजरों में ओझल ही रखें। कुछ शिष्यों ने इस ज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए इसे लोगों से छिपाया गया। बदलते समय के साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान की सुरक्षा करना और इसे शुद्ध रखना आवश्यक हो गया था। सौभाग्यवश टोल्टेक के गुरुओं ने इस गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना जारी रखा। हालांकि यह ज्ञान सैकड़ों वर्षों तक गुमनामी में रहा। अब समय आया है कि यह ज्ञान बदलते युग की आवश्यकता अनुसार नई भाषा में लोगों तक पहुंचे। इसलिए ईगल नाइट वंश के एक गुरु मिगेल एंजेल रुइस को यह मार्गदर्शन दिया गया कि वे टोल्टेक की शक्तिशाली शिक्षाओं को आज की भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। टोल्टेक के इस आध्यात्मिक ज्ञान में वे ही बातें बताई गई हैं जो सदियों से साक्षात्कारी महापुरुषों द्वारा कही गई हैं। टोल्टेक कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह उन आध्यात्मिक गुरुओं का आदर करता है जिन्होंने इस धरती पर अपनी शिक्षाएं दी। टोल्टेक चेतना के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन सही मायनों में इस ज्ञान को एक ऐसी जीवन शैली के तौर पर ही लिया जाना चाहिए जो प्रेम और प्रसन्नता को जीवन का आधार मानती है। धुंधला आईना 3000 वर्ष पूर्व हम आपके और मेरे जैसा एक इंसान था जो पहाड़ों से घिरे एक नगर के पास रहता था। वह इंसान एक ओझा या जादूगर बनने के लिए अध्ययन कर रहा था। वह अपने पुरखों का ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन वह उनके द्वारा दिए जा रहे सारे ज्ञान से सहमत नहीं था। उसे मन ही मन ऐसा लगता था कि इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। एक दिन जब वह गुफा में सो रहा था, तो उसने सपने में देखा कि उसका अपना शरीर सो रहा है। वह पूर्णिमा की रात को अपनी गुफा से बाहर आ गया। आकाश साफ था, जिसमें असंख्य सितारे टिमटिमाते हुए देखे जा सकते थे। तभी उसके भीतर कुछ ऐसा घटा जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। उसने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को महसूस किया और उसने अपना ही स्वर सुना, मैं तो प्रकाश से बना हूँ, मैं तो सितारों के मेल से बना हूँ। उसने आकाश के सितारों को एक बार फिर से देखा और उसे महसूस किया कि सितारों से प्रकाश नहीं निकल रहा था, बल्कि प्रकाश ही सितारों को रच रहा था। उसने कहा, सब कुछ प्रकाश से बना है
और किसी भी दो वस्तुओं के बीच का रिक्त स्थान भी प्रकाशमय ही है। अब वह जानता था कि जो कुछ भी अस्तित्व में था, वह सब एक ही रूप था। यह प्रकाश जीवन का संदेश वाहक है, क्योंकि यह जीवंत तथा सभी सूचनाओं से भरपूर है। इसके बाद उस इंसान को एहसास हुआ कि हालांकि वह सितारों से बना था, पर वह उन सितारों में से एक नहीं था। उसने सोचा कि मैं इन सितारों के बीच कहीं हूँ, इसलिए उसने इन सितारों को टोनल और उन सितारों के बीच की रोशनी को नगुल का नाम दिया। इन दोनों के बीच जो भी सामंजस्य और स्थान को रचता है, वही जीवन है। जीवन के बिना टोनल और नगुल का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। उसे विश्वास हुआ कि जीवन ही सबका निर्माता है, वही हर चीज़ को रचता है। उसने यही पता लगाया कि इस अस्तित्व में जो भी प्रकट हो रहा है, वह उस सजीव का ही रूप है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सब कुछ गॉड है, ईश्वर है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य की धारणा केवल यही है कि प्रकाश प्रकाश को खोज रहा है। उसने यह भी देखा कि पदार्थ एक दर्पण है, हर चीज़ एक दर्पण है, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए प्रकाश की छवि को, माया के संसार को और एक स्वप्न को रचती है। यह उस धुएं की तरह है जो हमें चीज़ों का वास्तविक रूप नहीं देखने देता। उसने कहा, हमारा वास्तविक रूप विशुद्ध प्रेम और प्रकाश है। जीवन परिवर्तन। इस समझ ने उसका जीवन बदल दिया। जब उसे यह पता चल गया कि यह असल में कौन था, तो उसने अपने आसपास के दूसरे मनुष्यों व प्रकृति को देखा और उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हर चीज़ में स्वयं को देखा। हर मनुष्य, हर जीव, हर वृक्ष, जल, वर्षा, मेघ, धरती आदि में स्वयं को देखा। उसने देखा कि जीवन ने टोनल यानी कि सितारे और नगुल यानी कि रोशनी को मिलाकर ही जीवन के प्रकटीकरण के अरबों रूप रच दिए थे। उन कुछ क्षणों में उसने सब कुछ जान और समझ लिया। यह बहुत उत्सुक था और उसका हृदय शांति से भरपूर था। वह अपने लोगों को शीघ्र बताना चाहता था कि उसने क्या पा लिया है, लेकिन उसके पास इन बातों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने दूसरे लोगों को बताना चाहा, लेकिन वे उसकी बात नहीं समझ सके। वे देख सकते थे कि यह इंसान बदल गया था। उसकी आँखों और वाणी से बहुत ही सुंदर तेज झलकने लगा था। अपने भीतर हुए इस अनोखे परिवर्तन के बाद वह इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बिना किसी धारणा अथवा मान्यता के उसके मूल रूप में देखने लगा। अब यह इंसान बाकी लोगों से अलग हो चुका था। वह सभी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन कोई दूसरा उसे नहीं समझ पा रहा था। लोगों का मानना था कि वह ईश्वर का अवतार है, और जब उसने यह सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, यह सच है, मैं ईश्वर हूँ, पर तुम भी तो ईश्वर हो। हम सब एक से हैं, हम सभी प्रकाश की छवियाँ हैं, हम सभी ईश्वर हैं। लेकिन अब भी लोगों ने उसे नहीं समझा। उसने यह जान लिया था कि वह बाकी लोगों के लिए दर्पण बन गया है, एक ऐसा दर्पण जिसमें वे सब स्वयं को देख सकते थे। उसने कहा, प्रत्येक इंसान एक दर्पण है। वह इंसान सामने वाले को दर्पण समझकर उसके भीतर स्वयं के सच्चे स्वरूप को देख सकता था, लेकिन कोई भी उसे दर्पण समझकर उसके भीतर अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा था। लोगों को देखकर उसे यह एहसास हुआ, वे सब एक सपना देख रहे थे, लेकिन वे सजग नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या देख रहे थे।
दरअसल लोग उस इंसान को आईने की भांति देख नहीं पा रहे थे। उनके और आईने के बीच एक कोहरा, धुंध या पर्दा सा छाया था। वह कोहरा लोगों के सपनों की अलग-अलग धारणाओं से बना हुआ था। फिर वह इंसान जान गया कि यदि वह भी इन लोगों के बीच रहा, तो उसने जो भी सीखा वह उसे जल्दी ही भूल जाएगा। इस समस्या को टालने के लिए और सतत उस अनुभव की याद बनाए रखने के लिए उस इंसान ने स्वयं को एक धुंधला दर्पण कहना शुरू किया। उसे यह विश्वास था कि इस नाम की वजह से वह हमेशा यह याद रखेगा कि पदार्थ यानी वस्तु एक दर्पण है और बीच का धुआं उसे यह जानने नहीं देता कि हम असल में कौन हैं। वह इंसान कहता था कि मैं धुंधला दर्पण हूँ क्योंकि मैं स्वयं को अब सब में देख रहा हूँ, मगर हम सब एक दूसरे को नहीं पहचानते क्योंकि हमारे बीच धुआं छाया है। यही धुआं स्वप्न है और दर्पण यानी स्वप्न देखने वाले आप स्वयं हैं। आंखें बंद कर जीना बहुत सरल है क्योंकि आप जो भी देखते हैं उसे गलत तरीके से समझते हुए जीवन जीते हैं। जॉन लीलन। थैंक यू मास्टर्स।